Hello, welcome to English classes. So this is the last part of the three-part video series on CDS PYQs on prepositions. So let's start. The first question is, due to his illness, he could not finish the work dash time. यहाँ पे आंसर आएगा on. We use on time to express punctuality. ठीक है, हम ना दो phrases यूज करते हैं. एक होता है in time, एक होता है on time. आप लोग कमेंट करिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट गो डैश द विंड यू विल फेस द म्यूजिक लेटर. ये ना एक इडियम है, फेस द म्यूजिक. इसका मतलब होता है किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करना. तो यहाँ पे आंसर आएगा गो विद द विंड. इस सेंटेंस का मतलब होगा कि डोंट गो विद द फ्लो बिकॉज यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस लेटर. तो आंसर आ गया विद. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल टेक केयर ऑफ डैश माई सेल्फ यू डोंट बॉदर अबाउट मी. टेक केयर के साथ हम लोग ऑफ यूज करेंगे. सो आंसर आ गया ये ऑप्शन, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन. शी इज कंसिडर्ड डैश द नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस. यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ए, एन, सम और द. क्योंकि यहाँ पे एन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है. बचा ए, द और सम. क्योंकि यहाँ पे आंसर आएगा द. ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, द तो हम यूज करते हैं यूनिक टाइटल्स के लिए. जैसे एग्जांपल होगी ही इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द टीम. ठीक है, या फिर सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट. बिकॉज ये चीजें यूनिक हो जाएंगी. बट ए कब यूज करते हैं हम लोग? ए फॉर वन अमंग मैनी. कि इस तरह की और चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं. जैसे शी इज कंसीडर्ड अ टैलेंटेड सिंगर ऑफ आवर कॉलेज. सो कॉलेज में सिर्फ एक तो टैलेंटेड सिंगर नहीं होगा, इसके अलावा और बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स होंगे. सो शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टैलेंटेड सिंगर्स. ठीक है, तो नाइटिंगेल तो एक ही होगी ना. तो यहाँ पे तो यूनिक की बात कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, दैट इज द. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रूम इज अ बिट डार्क कुड यू प्लीज टर्न डैश लाइट. क्या आएगा आंसर? टर्न ऑन है ना. नेक्स्ट. डोंट गो सो फास्ट आई कांट कीप डैश विद यू. यहाँ पे आंसर आएगा आपका कीप अप. कीप अप का मतलब हो गया कि आप उस जितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है ना, उस स्पीड से मूव नहीं कर पा रहे हो, है ना. तो यहाँ पे आ जाएगा आई कान कीप अप विथ यू. नेक्स्ट. डोंट रीड डैश द लाइन्स रीड द लाइन्स. क्या आएगा यहाँ पे? रीड इन नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे आएगा रीड बिटवीन द लाइन्स. रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि जब आप लोग ना, सपोज करो आप कुछ पैराग्राफ पढ़ रहे हो. ठीक है, एक तो लाइंस के मतलब हो जाएंगे जो क्लियरली लिखे हुए वहां पे. जैसे एक लाइन का मतलब, एक लाइन पढ़ी आप लोगों ने, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया. बट रीड बिटवीन द लाइंस क्या हो जाएगा कि जो वहां पे लिखा नहीं हुआ ना, उसको अंडरस्टैंड करना. उसके लिए हम लोग ये फ्रेज यूज करते हैं, डोंट रीड डैश द लाइन, सॉरी डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स. ठीक है, वो बंदा बोल रहा है कि डोंट रीड बिटवीन द लाइन, जस्ट रीड द लाइन्स, है ना. यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लिसिट मीनिंग. इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो वहां पे लिखा नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. द विलेज पोजेसेस डैश सीनिक ब्यूटी. क्या आ गया यहाँ पे? देखो, ब्यूटी का अनकाउंटेबल नाउन है. नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा. ठीक है, द नहीं आएगा बिकॉज दिस इज नॉट ए यूनिक थिंग ना. डेफिनेट थिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम बोल रहे हैं सम, कि द विलेज पोजेसेस सम सीनिक ब्यूटी. नेक्स्ट. ही इज ऑल आउट टू ब्लेम एवरीवन डैश हिज मिस्टेक्स. ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर. यू ब्लेम समवन फॉर हिज मिस्टेक्स और योर मिस्टेक्स, है ना. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई है, तो वहां पे फोर प्रपोजिशन आएगी. नेक्स्ट. दिस इज डैश यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एवरीवन इज द गवर्नमेंट. यहाँ पे क्या आएगा? देखो, यूनिक है तो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, एन एलिमिनेट हो गया. ठीक है, सम यूनिक कोई सेंस नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा यूनिक. ठीक है, दिस इज अ यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एवरीवन इज द गवर्नमेंट. नेक्स्ट. ड्यू टू हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क डैश टाइम. ये आई थिंक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया. यहाँ पे ऑन टाइम आएगा, पंक्चुअलिटी, है ना, कि जब तक फिनिश करना है तब तक फिनिश कर लिया उसने, नो डिलेज. नेक्स्ट. ही सक्सीडेड डैश द डैश इनटू परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क. आई थिंक ये हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था क्वेश्चन. तो यहाँ पे आएगा बाय.
ठीक है, बाय डिंट ऑफ परसिवियरेंस का मतलब हो गया बाय मीन्स ऑफ। नेक्स्ट, सिट हेयर डैश में, ठीक है, क्या आएगा आंसर? हम नियरनेस का मतलब कन्वे कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन हो जाएगी बिसाइड, ठीक है, सिट हेयर बिसाइड में मतलब साथ में बैठ। वी मस्ट नॉट शाई डैश एंट्री लेवल और फ्रीलांस जॉब्स एज दे हेल्प अस गेन एन इनसाइट इनटू द कॉन्टेक्स्ट इन विच अ कंपनी ऑपरेट्स। देखो, शाई अवे भी होता है एक, शाई अवे फ्रॉम, सॉरी, ये ना एक इडियम होता है, शाई अवे फ्रॉम, इसका मतलब होता है टू अवॉइड, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि बंदा हमें एंट्री लेवल और फ्रीलांस जॉब्स है ना अवॉइड नहीं करनी चाहिए बिकॉज दे हेल्प अस गेन एन इनसाइट इनटू द कॉन्टेक्स्ट इन विच अ कंपनी ऑपरेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आ गया शाई अवे फ्रॉम, जिसका मतलब हो गया टू अवॉइड, ठीक है। नेक्स्ट, civil society and media have a major role in making the coalition work dash the people, coalition work for the people, कि लोगों के लिए इस coalition को वर्क करना, ठीक है। सो coalition work for the people। नेक्स्ट, he travel dash Mr. Joshi's car, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया मेरे ख्याल से। सो he travel dash Mr. Joshi's car में आंसर आएगा, है ना, यहाँ पे बाय नहीं आएगा बिकॉज वी आर स्पेसिफाइंग द कार इन विच ही ट्रेवल्स। सो यहाँ पे हम लोग जनरल मोड ऑफ या जनरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफिक कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे होता बाय डैश कार तो यहाँ पे आता बाय, ठीक है, ये हो गया जनरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, देयर इज नो मीनिंग डैश व्हाट यू से, ठीक है, मीनिंग होगा किसी चीज में तो यहाँ पे आएगी प्रेपोजिशन इन, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर गुड रूल्स डैश लिव बाय, यहाँ पे आंसर आएगा दीज आर द रूल्स टू लिव बाय, ठीक है, मतलब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम रह सकते हैं, दीज आर दैट मच गुड। नेक्स्ट, ही इज द मैन आई हैव बीन लुकिंग डैश, ठीक है, यहाँ पे आएगा लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग, ठीक है, इंटेंशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट लॉइटर डैश द स्ट्रीट, देखो लॉइटर का मतलब होता है टू कहीं पे वेट करना जानबूझ के ना, टाइम मतलब टाइम पास करना, बेसिकली वेट करना, रोम करना, है ना, ऐसे ही एमलेसली। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा अप्रोप्रिएट? यहाँ पे आंसर बनेगा अराउंड, डोंट लॉइटर डैश द स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ शालिनी, सॉरी आई सॉ नंदिनी डैश शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। देखो ये क्लॉज हो गई है, ये क्लॉज हो गई है, इन क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए होगी, तो यहाँ पे कौन सी कंजंक्शन आ जाएगी? वाइल, ठीक है। नेक्स्ट, दिस सॉस हैज टू बी यूज डैश 23 सितंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय, बाय मतलब नॉट लेटर देन और डेडलाइन के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट डैश 10:30 PM, क्या आएगा यहाँ पे? देखो ये आई विल बी वर्किंग है ऑन दिस रिपोर्ट, तो यहाँ पे रेफर कर रहा है फ्यूचर एक्शन को, ठीक है, तो यहाँ पे अंटिल आएगा, ठीक है, कि 10:30 तक मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क, यहाँ पे बताइए क्या आंसर आएगा। देखो एनर्जी हो गया अनकाउंटेबल नाउन, तो फ्यू तो नहीं आएगा इसके साथ, मैनी भी नहीं आएगा, बचा लिटल और एनी, इनमें से क्या चूज करोगे आप लोग? देखो एनी हम यूज करते हैं ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो ये सेंटेंस तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एनी भी नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा लिटल। सो आई हैव लिटल एनर्जी, सॉरी लिटल एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क, इसका मतलब क्या हो गया? लिटिल का मतलब होता है नेग्लिजिबल, सो द पर्सन, सॉरी आई डोंट हैव एनी एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वी आर स्पेसिफाइंग दैट, सो आंसर आ गया लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? देखो फ्यू नहीं आएगा बिकॉज ट्रबल हो गया आपका अनकाउंटेबल, ऑल भी नहीं आएगा, कोई सेंस नहीं बनेगी इसकी, बचा एनी और सम। जैसे बताया कि एनी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, तो एनी भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आंसर बन गया? सम। देखो सम और एनी ना ये काउंटेबल के साथ भी यूज हो जाते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी, तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया? आई हैड सम ट्रबल फाइंडिंग द हाउस। नेक्स्ट, डैश ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, क्या आंसर आएगा? देखो जो भी वर्ड आएगा वो ऑफिसर्स को एक्सप्रेस करेगा, है ना, तो मच नहीं आएगा बिकॉज वी आर स्पेसिफाइंग हियर द नंबर।
नॉट भी नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो बचा मोस्ट और वन, क्या आएगा? देखो अगर आप लोग वन लगा दोगे, वन आ सकता है, बट यहाँ पे वर्ब क्या है हमारे पास? प्लूरल, तो यहाँ पे वन भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन सी, दैट इज मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट लाइक गोइंग टू डैश डेंटिस्ट, क्या आएगा यहाँ पे? एन नहीं आ सकता, दीज नहीं आ सकता, ठीक है। बचाओ, बताओ आप लोग, द या फिर नो आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे हम द। यहाँ पे देखो एक प्रोफेशन की बात कर रहा है कि कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो आप, तो यू आर स्पेसिफाइंग और मेकिंग इट पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर प्रोफेशन के पास, पर्टिकुलर प्रोफेशन के डॉक्टर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिफेंट डैश देयर एंडेंजर्ड लिस्ट, यहाँ पे क्या आएगा? देखो ज्यादातर बच्चों को लगेगा यहाँ पे इन आएगा, बट इन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑन, ठीक है। वी यूज ऑन द लिस्ट, है ना, व्हेन वी वांट टू मेंशन देयर इज समथिंग इस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम ऑन यूज करेंगे। नेक्स्ट, डैश ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली, क्या आएगा यहाँ पे? हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज डैश एमपी फ्रॉम राजस्थान, क्या आएगा यहाँ पे? है ना, यहाँ पे आएगा आपका, क्या आएगा बताइए? देखो यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की, वॉवल की? ए की साउंड आ रही है ना, तो यानी कि वॉवल की साउंड आ रही है, तो क्या बनेगा? एन। एन का मतलब यहाँ पे वन ऑफ मैनी एमपीज फ्रॉम राजस्थान हो गया, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछले प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, दो जो मैंने डाले हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसके साथ ही ना हमारे प्रीवियस 5 ईयर्स के प्रेपोजिशन जो डिटर्मिनर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीएस में, वो सारे कवर हो चुके हैं फ्रॉम द ईयर 2019 टू 2024, ठीक है। इसके बाद मैं अपलोड करूंगा स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो भी प्रीवियस 5 ईयर्स के, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।